नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कब होगा भाग्योदय? हर व्यक्ति यह अभिलाषा रखता है। जन्म कुंडली में भाग्य भाव किन परिस्थितियों में बुरा हो जाता है, यह जानने के लिए आज हम इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे और नवमांश चक्र में भाग्य भाव का कितना बड़ा प्रभाव होता है, इस बारे में हम फलादेश की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, वो समझाएंगे। देखिए, जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस भाग्य भाव है। नाइन्थ हाउस को मूल त्रिकोण कहा गया है। पंचम को मूल त्रिकोण कहा गया है। लग्न को भी मूल त्रिकोण कहा गया है। ये मूल त्रिकोण क्या है? जन्म कुंडली में वो महत्वपूर्ण स्थान जिसके माध्यम से किसी भी ग्रह को बल प्राप्त हो जाता है। यह बात समझने की है। मूल त्रिकोण केंद्र जब भी कहीं एक साथ सम्मिलित होंगे, उस भाव को प्रबुद्ध करेंगे। तो जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी अगर बुरा है तो निराश मत होइएगा। वह भाग्य भाव आपके नवमांश में कहां बैठा है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मान लीजिए जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव का स्वामी दुख स्थान में बैठा है, तो आप कहते हैं कि हमारे जीवन में तो सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। परंतु ये पीड़ा कब सही हो जाए, कब भाग्योदय हो जाए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और इस विषय को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने नवमांश चक्र में। जैसे भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठा होगा, तो जातक का भाग्य खराब हो गया। और जब भाग्य खराब हो गया तो उसका प्रयास निरर्थक होता है। लेकिन ये कब तक रहेगा? जन्म कुंडली में एक नियत समय है। प्रथम आवरण, शरीर के 3 आवरण होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक उसी भांति से ये स्थूल रूप से जो है दिखता, वो बुरा दिखाई पड़ रहा, लेकिन आपको कारण में जाना चाहिए। कारण है नवमांश चक्र। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 8वें, 6ठे, 12वें बैठा है। ये पहले आवरण यानी जीवन के प्रथम आवर्त में आपको समस्याएं देगा। परंतु क्या ये नवमांश में भी स्थिति है? यदि नवमांश में भी 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हैं आपके नवमेश भाग्येश, तो निश्चित ही आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। नवमांश चक्र का स्वामी यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव के भाग्य भाव के स्वामी नवमांश चक्र में शुभ बैठे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। आपका नवमांश बढ़िया है तो आपका भाग्यांश बढ़िया है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बुरी स्थिति में बुरे ग्रहों के साथ बैठा जीवन के प्रथम आवर्त को निष्क्रिय कर देता है, भाग्यहीन कर देता है। तो अब इसका निर्णय आप नवमांश चक्र में जाकर ले लीजिए। यदि आपके नवमांश चक्र में भी वह स्थिति है, तो फिर आप निराश होइए, अन्यथा निराश मत होइए। और भी वर्ग हैं जन्म कुंडली में, उन वर्गों की चर्चा भी हम आगे सनह सनह करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवमांश चक्र में लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ जीवन के द्वितीय भाग में भाग्योदय करेगा। जातक को पंडित, ज्ञानी, ज्योतिषी, महात्माओं का संग करने वाला समय भाग्यशाली बनाएगा। उत्तरावस्था में जातक ज्ञानी, श्रेष्ठ,
धनवान होगा, स्वभाव उसका निर्मल और कोमल हो जाएगा। ऐसे जातक को उत्तरावस्था में संतान का सुख, पोते पोतियों का सुख भी मिलता है। यदि नवमांश चक्र में वही भाग्य भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ होगा, तो दूसरा भाव कुटुंब है, माने परिवार, आपके जीवन साथी का सुख है, आपके खान पान का वैभव है। जब जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी आपके धनांश में बैठा होगा, तो निश्चित ही आपके दूसरी अवस्था में धन की कमी नहीं आएगी। परिवार सुमधुर, सुसंस्कृत, सुसाहित्य से युक्त होकर के आपको चैन की नींद लेने में सहायता करेगा। क्योंकि धनांश में बैठा हुआ भाग्य भाव का स्वामी भाग्योदय पत्नी के माध्यम से भी करेगा, परिवार के माध्यम से भी करेगा, और ऐसा जातक हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है। आगे हम और चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी हम भाग्य भाव की चर्चा कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठा होगा, तो अपने जातक को अपने मित्रों से ऐसे समय में सहयोग मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। जातक के हाथ से अच्छे ऐसे काम हो जाएंगे जिससे उसका समाज में यश फैलेगा। जातक की हवाई यात्राएं द्वितीय अवस्था में शुरू हो जाएंगी। जातक सुख में जीवन जिएगा और पराक्रम बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, नाम यश कीर्ति बढ़ेगी। जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी पराक्रमांश में होने पर यह सब फल होते ही है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी यदि सुखांश में चतुर्थ भाव में होगा, चतुर्थ भाव मातृ सुख, वाहन सुख, पब्लिक का रिलेशनशिप सुख, राजनीति में रिलेशनशिप बहुत काम आता है। यदि राजनीति में कोई उतरना चाहे और उसे चतुर्थ भाव को देखना जरूर चाहिए। यदि चतुर्थ भाव नहीं ठीक है तो उसे राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली के भाग्य के भाव का बैठना सुखांश में मात्र सुख, वाहन, वैभव, अनेक मकान, सुंदर मकानों का सुख देगा। चतुर्थ भाव, जब चतुर्थ भाव में भाग्यांश, भाग्य का मालिक बैठा होगा, तो व्यापार को भी समृद्ध करेगा, बलवान बनाएगा। जातक के पिता का सुख भी जातक को परिपूर्ण प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता होगी। जब नवम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में पंचम भाव में बैठेगा, तो जातक के जीवन में बेशक पहली अवस्था में संतानों का सुख या अभाव रहा हो, परंतु ठीक 30 वर्ष के उपरांत, 32 वर्ष के उपरांत जातक को संतान सुख अचानक प्राप्त होने लगता है। पंचम भाव संतान है, उदर है, आपके पास इष्ट शक्ति साधना भाग्य कैसा है? पंचम भाव उपासना है, आपकी उपासना की शक्ति कितनी है? पंचम भाव पूज्य भाव है, अर्थात पंचम भाव में बैठा हुआ, पुत्रांश में बैठा हुआ भाग्य का स्वामी जातक को पुत्रों से परम सुख, इष्ट से सुख, ध्यान साधना उपासना से सुख दिलाने लग जाएगा। बरबस अचानक उसे जुआ, लॉटरी और सट्टे से भी लाभ देने लग जाएगा। नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में शत्रुआंश में बैठा होने पर जातक के जीवन में बड़ी कलह उत्पन्न करवाएगा, क्योंकि छठा भाव शत्रु भाव है, रोग भाव है, ऋण भाव है। जातक उत्तरावस्था में लॉटरी, जुए, सट्टे से हानि उठाएगा, पुत्र से हानि उठाएगा,
पुत्र से कलहकारी बनाएगा और तब जातक के जीवन में कर्जा, बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। द्वितीय अवस्था में यदि नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में छठे बैठा होगा, जन्म कुंडली के छठे भाव, नव भाव का स्वामी छठे में बैठा होना हानिकर है, ये रोगांश है। जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव यानी जायांश में बैठना इस बात का सूचक है कि जातक को प्रथम अवस्था में भले ही उसकी पत्नी किसी योग्य न रही हो, लेकिन जातक की पत्नी किसी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करके अच्छा यश वैभव संपन्न प्रदान कराएगी जातक को। पुनः सप्तम भाव बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के साथ सुख और बहुत सी यात्राएं, मंगलमय यात्राओं का सुख प्रदान करेगा। नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी नवांश चक्र में अष्टम में होने पर जातक को अल्पायु, अकारण द्वेष, अकारण पत्नी से बैर विरोध करवाएगा, पत्नी कर्कशा हो जाएगी। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में यानी कि मृत्यु अंश में बैठा हुआ होगा तो ये शमशान है। यदि नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो लेकिन नवमांश चक्र में भाग्यांश में बैठ जाए तो जातक का उत्तर भाव, पहला जीवन का जो भी रहा हो हाल कोई मतलब नहीं, लेकिन उत्तर अवस्था में जातक को धर्म आरूढ़ता, धर्म रुचिता, कुल परंपराओं से जोड़ करके जातक को राजनीति में कोई न कोई पद भी दिलाता है, उसकी लोक में कीर्ति फैलने लगती है। उत्तरावस्था में जातक का निश्चित ही भाग्योदय होगा। गुरु, देव, ब्राह्मण, यज्ञ, आचार्य आदि के साथ इस व्यक्ति का जीवन सुखद होगा, धर्मनिष्ठ होकर के। नवम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी कर्मांश में बैठा हो दशम भाव में नवमांश चक्र में, तो क्या है, जातक के पिता का स्वभाव अतिशय मृदु, जातक के पिता नहीं है तो उसका व्यापार अत्यंत समृद्ध, जातक के जीवन में अच्छे मित्र और कार्यनिष्ठा तथा यश कीर्ति का झंडा फहराने वाला बनेगा। यदि भाग्यांश, भाग्य का स्वामी नवांश चक्र में कर्मांश में बैठा होगा तो उज्ज्वल कीर्ति, उज्ज्वल कर्म करवाएगा ना। और यदि नौकरी करता है तो समुन्नति, सने 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 उन्नति देने लग जाएगा। जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी लाभांश यानी एकादश भाव में बैठना मतलब पराक्रमशीलता। अगर वो बचपन में कमजोर है तो युवावस्था में उसके अंदर या वृद्धावस्था में उसके अंदर बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और सत्कीर्ति दिलाने वाला होगा। अचानक उसे धन लाभ पुत्रों के द्वारा, पुत्र वधु के द्वारा धन लाभ होगा। क्यों? कि ये पुत्र और ये पुत्र वधु, तो उत्तरावस्था में पुत्र वधु, पुत्रों के संतानों से, पुत्रों के व्यापार से भी इसको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सुखमय जीवन जिएगा। लाभांश में बैठा हुआ भाग्य का स्वामी होगा तो नवमांश चक्र में। जन्म कुंडली के नवमांश का द्वादश जो भाग्य भाव का स्वामी है, द्वादश भाव यानी व्ययांश में बैठ करके इस बात का सूचक है कि जातक को अंतिम अवस्था में तरह तरह के रोग,
कोर्ट कचहरी के मुकदमे, भोग योग तथा कलंक देने वाला होता है। और जातक का उत्तरावस्था में अपने भाई बंधुओं से किसी कारणवश विरोध हो जाता है। ऐसी अवस्था में जातक के चाचे, चाचा इत्यादि, बुआ इत्यादि शत्रु हो जाते हैं। वो भी शत्रुता करता है जातक अपने चाचा बुआ इत्यादि से, नुकसान होता है। तो जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी नवमांश के अंतर्गत 12 घरों में इस प्रकार का प्रतिफल देगा। मेरा विचार है वो मैंने आपको दिया। जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, परंतु अपनी जन्म कुंडली को देख करके आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि मेरी बताई हुई यह बातें क्या आपके ऊपर यथार्थ हैं। इसका मतलब नवमांश चक्र बहुत सूक्ष्म प्रणाली है। तो नवमांश से आप अपने भाग्योदय का पूर्ण रूपेण निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो को यहां विराम देते हैं। हम अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे कर्मांश की। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।